जी तो गाइज़ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डार्ट प्रोग्रामिंग को, ठीक है? क्योंकि अगर आपने फ्लटर सीखना है ना, फ्लटर अगर आप करना चाहते हैं सही तरीके से मतलब उसको अच्छे तरीके से अगर आप सीखना चाहते हैं, देन आपको डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए। वो क्यों आनी चाहिए? क्योंकि फ्लटर के अंदर सारी कोडिंग जो है, चाहे उसका फ्रंट एंड है, चाहे उसका बैक एंड है, सब कुछ जो है वो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू जो है वो मतलब उसके अंदर जितनी भी कोडिंग होती है, सब कुछ जो है वो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जो है वो होती है, ठीक है? अब डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीखेंगे, ठीक है? ये कहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है? चैनल के अंदर में प्लेलिस्ट जो हमने फ्लटर की बनाई हुई है ऑलरेडी, जहाँ पे मैं फ्लटर का जो है पहले 7 ट्यूटोरियल आप लोगों को दे चुका हूँ कि फ्लटर क्या है, हम क्यों इसको यूज़ करते हैं एंड देन उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह हमने फ्लटर को एंड्रॉयड स्टूडियो में भी इंस्टॉल किया है, वीएस कोड पे भी इंस्टॉल किया है एंड जो है कमांड लाइन जो कमांड लाइन प्रॉम्प्ट होता है हमारे पास, हमने उससे भी जो है उसको इंस्टॉल किया है, ठीक है? उसके बाद फ्लटर के जो हमारे पास मतलब उसके जितने भी फ़ोल्डर्स बिल्ट इन आते थे, उसको हमने अच्छे से स्टडी किए एंड देन अब हम जो है वो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जो है वो आ चुके हैं। अब हम डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से सीखेंगे, देन हम जो है फिर फ्लटर के अंदर जो है वो एप्लीकेशंस क्रिएट कर पाएँगे। अगर हम डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं सीखते, देन हम फ्लटर के जो एप्लीकेशंस है वो क्रिएट नहीं कर पाएँगे। अब अगर आप लोगों ने मतलब आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे हैं और आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया हुआ फ्लटर को, मतलब कि फ्लटर को कैसे इंस्टॉल करना है और कोडिंग कैसे करनी है डार्ट की, कहाँ पे करनी है, ये सारी चीजें मैंने पहले अपने 7 ट्यूटोरियल के अंदर बताई हुई हैं, ठीक है? ट्यूटोरियल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप जाएं चैनल पे, चैनल के अंदर प्लेलिस्ट पड़ी है कंप्लीट फ्लटर कोर्स के नाम से, ठीक है? वहां पे फ्लटर का इंट्रोडक्शन, आर्किटेक्चर जो है उसका वो इंस्टॉलेशन हो गया, फ्लटर के प्रोजेक्ट किस तरह बनाना है एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, वीएस कोड के अंदर, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, ठीक है? एंड प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिए। अब हमने डार्ट की फाइल्स बना के डार्ट को सीखना है, ताकि जब हम डार्ट को सीख जाएंगे तभी हम जो है फ्लटर के अंदर जाके जो रियल वर्ल्ड जो एप्लीकेशंस होती है वो हम बना पाएंगे। सही है? तो चलते हैं अपने डार्ट के इस ट्यूटोरियल की तरफ और देखते हैं कि बेसिकली डार्ट हमारे पास है क्या और इसको हम क्यों यूज करते हैं। इसका हम फर्स्ट प्रोग्राम भी लिखेंगे, रन करके भी चेक करेंगे वीएस कोड के अंदर, ठीक है? डार्ट की कोडिंग हम वीएस कोड के अंदर करेंगे। सही है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा जो मोस्टली स्टूडेंट जो हमारे हैं होंगे ना, ठीक है, उन्होंने वीएस कोड को जो है पहले से अच्छे से यूज किया होगा। तो और वीएस कोड ऐसा आईडी है ना, ये हर सिस्टम के अंदर जो है वो आसानी से चल जाता है, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो थोड़ा सा हैवी है। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सीखना चाह रहा है लेकिन वो कहता है कि यार एंड्रॉयड स्टूडियो मेरे लैपटॉप के अंदर रुक रुक के चलता है, देन इसी वजह से जो है हम डार्ट को वीएस कोड के अंदर कर रहे हैं। सही है? तो आप लोगों ने भी वीएस कोड जो है वो ओपन कर लेना है, फाइल क्रिएट कर लेनी है डार्ट की, ठीक है? डार्ट की फाइल कैसे क्रिएट करनी है? सिंपल, आप लोग जाएं एक पहले एक फोल्डर बना लें, फोल्डर बनाने के बाद आप लोग जो है डार्ट ट्यूटोरियल 01 प्रैक्टिस, ठीक है, डॉट डार्ट एक्सटेंशन के थ्रू जो है आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं एंड देन फिर आपने मेरे साथ साथ जो भी मैं यहाँ पे कोडिंग करूँ, आपने वहां पे वो जो है वो कोडिंग परफॉर्म करनी है। ये नोट्स हो गए और ये जो फाइल्स है आपको ये कहाँ पे मिल जाएंगी? आपको इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। देन आप इसको जो है वो यूज करके क्या कर लिंक पे क्लिक करके आप जो है नोट्स भी हासिल कर सकते हैं फ्री में पीडीएफ, और जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं ये डार्ट की फाइल्स भी आपको मिल जाती है। सही है? अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा डार्ट का आज पहला ट्यूटोरियल और इसमें हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन एंड फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है? तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि डार्ट जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डेवलप की गई है गूगल से, मतलब कि गूगल ने जो है उसको डेवलप किया है, गूगल ने इसको बनाया है, ठीक है? अब वो कहता क्या है कि इट इज यूज टू बिल्ड मोबाइल वेब डेस्कटॉप एंड सर्वर एप्लीकेशंस, ठीक है? ये मोबाइल एप्लीकेशंस होंगे जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, प्ले स्टोर हो गया, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो कहता है कि आप इसको बना सकते हैं किसके थ्रू? फ्लटर को यूज करते हुए, डार्ट लैंग्वेज को, ठीक है? फ्लटर के अंदर डार्ट लैंग्वेज को यूज करते हुए आप जो है ये मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह बना सकते हैं किसको? डार्ट लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है? अनदर वो कहता है कि डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, जो डेस्कटॉप के एप्लीकेशंस होते हैं जैसे कि ये हम विंडो वगैरह के अंदर जो चीजें यूज करते हैं ना, जो विंडो के जो एप्स होते हैं उनको भी आप जो है डार्ट के थ्रू बना सकते हैं। एंड सर्वर एप्लीकेशंस, अब सर्वर एप्लीकेशंस कौन से होते हैं? वो एप्लीकेशंस जो कि सर्वर साइड के जो सिस्टम्स होते हैं उन पे चलते हैं, वो भी आप जो है डार्ट के लैंग्वेज के थ्रू जो है वो आप बना सकते हैं, ठीक है? एंड वो कहता है कि डार्ट इज द मेनली यूज्ड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिहाइंड फ्लटर। कहता है कि डार्ट जो है वो मेन लैंग्वेज है जो कि फ्लटर के बिहाइंड जो है वो यूज होती है। मतलब कि अगर आपको डार्ट लैंग्वेज आती है तब भी आप फ्लटर की एप्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्यों? क्योंकि फ्लटर के जितने भी सारे के सारे जो उसके बिल्ट इन फीचर्स हैं या जो भी आपने कोडिंग करनी है, चाहे वो कैलकुलेशंस है किसी ऐप के अंदर, चाहे जो भी आप यूआई डिजाइन करना चाहते हैं किसी ऐप का सब जो है वो आपका कौन सी लैंग्वेज के अंदर होगा? वो होगा आपकी डार्ट लैंग्वेज के अंदर। सही है?
विच इज यूज टू बिल्ड क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्स। डार्ट के थ्रू ही क्या हो सकता है, फ्लटर के अंदर आप क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स जो है वो डाउनलोड कर सॉरी बना सकते हैं। अब क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स क्या होती हैं, मतलब आप एक ही बार कोड लिखेंगे, ठीक है, आप एक ही ऐप बनाएंगे, वो एक ऐप आपके एंड्रॉइड मोबाइल्स पे भी चलेगी, आईफोन्स पे भी चलेगी, उसके बाद वेब पे भी चलेगी, डेस्कटॉप पे चलेगी, मतलब कोड सिर्फ आपने एक बार लिखा और वो चलेगी सब जगह। पहले ऐसा होता था कि आपको हर एक जो डिवाइस है या जो सिस्टम है उसके लिए अलग अलग एप्स जो है वो क्या करनी पड़ती थी, बनानी पड़ती थी। लेकिन अब एक ही बार आप कोड लिखेंगे, किसको, फ्लटर के को यूज करते हुए, उसमें डार्ट लैंग्वेज को यूज करते हुए, देन ये सब जगह जो है वो चलेगी, ठीक है। आगे वो कहता है कि डार्ट जो है ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, टाइप सेफ है एंड कंपाइल्ड लैंग्वेज है। मतलब कि डार्ट जो है ये जो लैंग्वेज है इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो भी परफॉर्म करेंगे। टाइप सेफ मतलब कि इसके अंदर इंटीजर वगैरह ये जो टाइप्स होते हैं वो आप साथ लिख के जो है वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो मतलब कोई इशू नहीं बनता कि कौन से वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू गई है, ठीक है। तो आप बकायदा जब बता देते हैं, देन इस वजह से जो है रन टाइम पे कोई एरर जो है वो नहीं आता। उसके बाद ये एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है, इंटरप्रेटर लैंग्वेज नहीं है। इंटरप्रेटर लैंग्वेज कौन सी है, जैसे कि हमारे पास पाइथन है जो कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। कंपाइल्ड लैंग्वेज कौन सी होती है, जो कि पूरा का पूरा सोर्स कोड एक बार लेती है एंड उसको कंपाइल करके रन कर देती है, सही है। आगे वो कहता है कि डार्ट वर्क्स वेरी वेल विद फ्लटर टू क्रिएट फास्ट एंड स्मूथ यूजर इंटरफेस। डार्ट जो है वो फ्लटर को जो है फ्लटर का जो यूजर इंटरफेस है उसको बहुत ही अच्छे से जो है वो क्रिएट करती है, मतलब उसकी स्मूथनेस बहुत ज्यादा होती है। जब आप उसको चलाते हैं उसके अंदर जो एनिमेशंस वगैरह होती है बहुत जबरदस्त किस्म की होती है, मतलब कि मजा आ जाता है चलाते हैं जब आप उसको एप्लीकेशंस को। अब वो कहते हैं कि हम फ्लटर के अंदर डार्ट लैंग्वेज को क्यों यूज करते हैं। देखो और भी तो लैंग्वेज है ना, जावा हो गई, जावा स्क्रिप्ट हो गई, पाइथन हो गई, इनका हम क्यों यूज नहीं करते, फ्लटर के अंदर डार्ट लैंग्वेज का ही क्यों यूज करते हैं। आप लोग ये भी कह सकते हैं कि हर एक चीज के लिए अलग अलग लैंग्वेज होती है, इसी वजह से फ्लटर की जो है डार्ट लैंग्वेज, नहीं ऐसा नहीं है। डार्ट लैंग्वेज पहले फ्लटर का प्लेटफॉर्म आ गया था, डार्ट लैंग्वेज बाद में बनेगी, ऐसा कह सकते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं कह सकते। बेसिकली जब जावास्क्रिप्ट आई थी ना, तो जावास्क्रिप्ट के मुकाबले में गूगल ने लॉन्च किया था डार्ट लैंग्वेज को, ठीक है। जावास्क्रिप्ट एक अलग कंपनी की लैंग्वेज है और डार्ट एक अलग अलग कंपनी की जो है वो लैंग्वेज है। देन फिर फ्लटर आ गया, फिर फ्लटर के अंदर डार्ट को यूज करना जो है वो स्टार्ट कर दिया गया। तो इस तरह से जो है फिर जितने भी फ्लटर के अंदर बिल्ट इन फीचर्स हो गए वो सारे के सारे जो है वो डार्ट लैंग्वेज के अंदर जो है वो बिल्ट इन है। इसी वजह से जो है आप फ्लटर को डार्ट लैंग्वेज जो है इसके अंदर यूज करते हो, और ये इसी वजह से यूज की जाती है क्योंकि ये जितने भी प्लेटफॉर्म है ना उन सब पे जो है वो आसानी से वर्क करता है। जब आप इसका कोड लिखते हो तो मतलब कोड जो है वो इसका हर जगह पे जो है वो चल जाता है। अब वो कैसे चल जाता है, क्योंकि ये दो कंपाइलेशन जो है वो प्रोसेसेस जो है वो जो है ये इस्तेमाल करते हैं, मतलब दो कंपाइलेशन जो है ये इस्तेमाल करता है। अब कौन कौन से कंपाइलेशन है, सबसे पहला जो है अगर इसके जो डार्ट के फीचर्स है ना, अगर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना, तो इसके जो फीचर्स है, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन एंड अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन, ठीक है। अब आप लोगों ने सर्च करके देख लेने कि जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन क्या होती है, अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन क्या होती है। जस्ट इन टाइम जो है ये बेसिकली आई थिंक जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है एक कंपाइलेशन है जिसको वो यूज करते हैं, मतलब कि अगर आप वेब भी बनाना चाहते हैं ना, तो वेब का कोड भी अगर आप डार्ट के अंदर लिखते हैं, मतलब डार्ट के अंदर जो भी आप एप्लीकेशंस बनाएंगे ना वो वेब जो वेबसाइट्स वगैरह होती है उसकी तरह भी ये काम करेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये वाला प्रोसेस मतलब कंपाइलेशन प्रोसेस जो है वो होता है। कौन सा वाला, जस्ट इन टाइम, ये जावास्क्रिप्ट का भी है, ठीक है। एंड अहेड ऑफ टाइम जो कि इसका अपना है, ठीक है, जो कि मतलब बाकी जगह पे इसको जो है वो रन करने में, कोड को रन करने में जो है वो काम आता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है इसकी कंपाइलेशन जो है वो फास्ट है, इसी वजह से डार्ट को हम यूज, अब पाइथन है ना, पाइथन को हम क्यों यूज नहीं करते, पाइथन भी तो हर जगह चलती है, इसको हम यूज इस वजह से नहीं करते क्योंकि उसके अंदर इंटरप्रेटर और वो बहुत ज्यादा स्लो है। अब जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट को आप जो है फिर फ्लटर के अंदर जो है वो उस तरीके से यूज नहीं कर सकते, ठीक है, उसको इसके साथ इतना ऐसा मेल नहीं है कि आप उसको यूज करें, ठीक है। तो जावा है, लेकिन जावा अगर आप यूज करते हो तो जावा सिर्फ बैकएंड पे यूज कर सकते हैं। फिर अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन बनाने उसके लिए फिर आपको कॉटलिन वगैरह जो है वो चाहिए होता है, सीखना होता है, एक्सएमएल आपको लैंग्वेज सीखनी होती है, ठीक है। तो इस तरह फिर मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेज आप लोग सीखते हैं, देन आप जाके जो है फिर आप काम करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ना कि डार्ट लैंग्वेज, तो डार्ट लैंग्वेज के अंदर आप यूआई भी क्रिएट कर सकते हैं, आप बैकएंड्स की कोडिंग भी कर सकते हैं, बाकी जितनी भी कैलकुलेशंस है, लॉजिक्स हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। तो इस वजह से हम डार्ट लैंग्वेज को यूज करते हैं किसके अंदर, फ्लटर के। यहाँ पे वो कहते हैं कि सिंपल एंड इजी टू रीड सिंटैक्स, एक तो बहुत ज्यादा आसान है, सिंपल एंड इजी टू रीड है। दूसरी बात यहाँ पे वो कहता है कि सिमिलर टू द जावा एंड जावास्क्रिप्ट, इसका जो सिंटैक्स है, मतलब जो कोड लिखने का तरीका है वो जावा या जावास्क्रिप्ट की तरह है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सी प्लस प्लस की तरह है।
ठीक है, अगर आप लोगों को सी प्लस प्लस आप लोगों ने पहले सीखे ना, तो फिर आप लोगों को ये सीखने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, जावास्क्रिप्ट भी जावा जो है उसकी तरह भी लगता है, लेकिन मुझे जो है डेफिनेट लगता है ना, मतलब जो मेरा माइंड कहता है कि ये सी प्लस प्लस की तरह लगता है। आप लोग भी अभी कोड देखोगे, अगर आपने सी या सी प्लस प्लस की होगी, तो आपको भी लगेगा कि ये बिल्कुल सी प्लस प्लस की तरह है। सही है, जावा की तरह भी लगता है, ऐसा नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को जो है वो सपोर्ट करते हैं। इसके अंदर एक फीचर आता है नल सेफ्टी का। ठीक है, नल सेफ्टी का बिल्ट इन फीचर है, जो कि आपके रन टाइम एरर्स को जो है वो अवॉइड करता है। अब रन टाइम एरर कौन से होते हैं और बाकी जो दूसरे एरर होते हैं वो कंपाइल टाइम एरर कौन से होते हैं? कंपाइल टाइम एरर्स वो एरर्स होते हैं जब आप कोड लिख रहे होते हैं ना, आपको पता चल जाता है कि ये एरर है। मतलब जब आप कोड लिख रहे होते हैं ना, तो वहां पे नीचे कुछ रेड लाइन आ जाती है, इस तरह कोई चीज आ जाती है, वो होते हैं कंपाइल टाइम एरर। अब जो आपके पास दूसरे एरर होते हैं ना, रन टाइम एरर, वो जब आपका कोड रन होता है तब आपको पता चलता है कि अच्छा ये एरर है। ठीक है, तो नल सेफ्टी वाला जो फीचर्स है, ये उन एरर से हमें बचाता है, रन टाइम वाले एरर से। सही है, फिर कहते हैं कि जी हॉट रिलोड सपोर्ट व्हेन यूज्ड विद फ्लटर। जब आप फ्लटर के अंदर कोडिंग करते हैं ना, डार्ट लैंग्वेज को यूज करते हैं, मतलब उसका यूआई बनाते हैं, उसके बैकएंड पे कोडिंग करते हैं, तो ये इसके अंदर एक फीचर है हॉट रिलोड। अब हॉट रिलोड कैसा फीचर है? देखो, जब आप कोडिंग के अंदर चेंज करते हैं, ठीक है, अब जो नॉर्मल हमारे पास लैंग्वेजेस है ना, जैसे पाइथन हो गई, इस तरह की जो लैंग्वेज है, या सी प्लस प्लस की, अब आपने उसमें देखा होगा कि जब भी आप कोड के अंदर कोई चेंज करेंगे, तो आपको आपका प्रोग्राम दोबारा रन करना पड़ता है। ठीक है, दोबारा बकायदा रन करना पड़ता है। पहले वाले प्रोग्राम को बंद करते हैं, फिर दोबारा रन करते हैं, देन आपको वो चेंजेस नजर आती है। लेकिन यहाँ पे हॉट रिलोड का फंक्शन है, मतलब कि आपका कोड रन हो रहा है, चल रहा है, ठीक है, आपने ऐप बना के रन की हुई है। अब आपको लगता है कि यहाँ पे कोई मसला है, तो आप सीधा जाएं कोड में चेंज करेंगे ना, जैसे ही आप कोड में चेंज करेंगे सीधा ऐप में चेंज हो जाएगा। मतलब कि आपको बार बार ऐप को रन नहीं करना पड़ेगा। मतलब पहले एक बार रन किया, फिर देखा कौन सा एरर है, फिर ऐप को बंद किया, फिर आके कोड में चेंज किया, दोबारा रन किया, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जहां पे आपको एरर लग रहा है सीधा वहां पे जाएं, चेंज करें, दोबारा ऐप पे वो चीज चेंजिंग जो है वो आपको इंप्लीमेंट होकर नजर आएगी। हाँ, लेकिन इसके लिए जो है आपके पास इंटरनेट अच्छा अवेलेबल होना चाहिए, जो आपकी सेटिंग्स हैं वो अच्छी आपकी जो है वो होंगी, तभी जो है वो अच्छे से ये काम करेगा। सही है, बिकॉज ऑफ दीज फीचर्स डार्ट इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी फ्लटर एप्लीकेशन। इन फीचर्स के बेस पे आप कह सकते हैं कि डार्ट जो है वो बिल्कुल फाउंडेशन है किस चीज की? फ्लटर एप्लीकेशन का। अगर आपको डार्ट नहीं आता, आप फ्लटर कभी सीख नहीं सकते। सही है, डार्ट का एंड दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपस में जो है वो यहाँ पे कंपैरिजन है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वो कहता है कि यूज फॉर डार्ट जो है वो किस लिए यूज होती है? वो फ्लटर एप्स के लिए जो है वो यूज की जाती है, एंड जावा जो है वो एंड्रॉइड एप्स के लिए यूज की जाती है। इसी वजह से जो है वो जावा को हम फ्लटर में यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि जावा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड एप्स बनाती है। मतलब कि जो हम एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं ना, इसी के अंदर जो है वो अगर आप ऐप बनाएंगे, अगर आप मतलब जावा को यूज करते हैं फ्लटर के अंदर, तो फिर वो एप्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड के लिए बनती है। फिर वो आईओएस पे, मतलब जो एप्पल है उस पे नहीं चल सकते थे, वो वेब्स पे नहीं चल सकती थी, फिर इस तरह बड़े मसले जो है वो क्रिएट होते। इसी वजह से वो डार्ट लैंग्वेज को है वो यूज किया गया था। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट जो है वो सिर्फ वेब एप्स के लिए है, मतलब सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट्स वगैरह अगर आपने इस तरह की कोई एप्लीकेशंस बनानी है, तो वो सिर्फ जो है वो इसलिए यूज होती थी। इसी वजह से हम डार्ट का यूज करते हैं। डार्ट जो है वो सब के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है। सही है, फिर इसमें नल सेफ्टी फीचर जो है वो भी यहाँ पे है, इसके अंदर बिल्ट इन है। ठीक है, और जावा के अंदर भी है लेकिन लिमिटेड है, और बिल्कुल जावास्क्रिप्ट के अंदर तो है ही नहीं। एंड यहाँ पे अगर हम कंपाइलेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जी आई टी एंड AOT, और यहाँ पे जो है बिल्कुल जावा वाले जो है वो दोनों यूज होते हैं, लेकिन जावा के अंदर एट अ टाइम जो है वो एक यूज होता है। जावा के अंदर या तो JIT यूज होता है या फिर AOT। लेकिन वहीं पे अगर हम डार्ट की बात करते हैं ना, डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर JIT यूज होता है अगर वही सेम ऐप जो है वो किसी मतलब एंड्रॉइड एप्स वगैरह पे चल रही है। अगर वहां पे अगर वो एप्पल वगैरह या बाकी कहीं पे वेब एप्स पे चलती है, तो एट द सेम टाइम वहां पे AOT मतलब अहेड ऑफ टाइम जो है कंपाइलेशन, वो भी जो है वो यूज हो रहा होता है। मतलब कि एट अ टाइम ये दो कंपाइलेशन जो है से प्रोसेस जो है वो गुजर रहा होता है, और तब जाके ये ऐप जो है फिर हर जगह पे चलता है। अगर आप जावा को देखें, तो जावा जो है वो एट अ टाइम एक को यूज करता है, एंड जावास्क्रिप्ट जो है वो इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, वो लाइन बाय लाइन जो है वो कोड को एग्जीक्यूट करता है। सही है, एंड लर्निंग कर्व की बात करते हैं, तो सीखने का मतलब जो इसका वो हिसाब है, तो ये इजी है, ये थोड़ा सा जो है वो मॉडरेट है, एंड जावास्क्रिप्ट भी जो है वो इजी है, मतलब जावास्क्रिप्ट का भी इतना वो नहीं है। एंड हॉट रिलोड की बात करते हैं, तो बिल्कुल है इसके अंदर, और जावा के अंदर नहीं है, और जावास्क्रिप्ट के अंदर भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि डार्ट इज स्पेशली ऑप्टिमाइज्ड फॉर बिल्डिंग ब्यूटीफुल एंड फास्ट यूजर इंटरफेस, which is why Flutter choose it
एज इट्स कोर लैंग्वेज। तो डार्ट जो है वो कहते हैं कि जबरदस्त किस्म के जो यूजर इंटरफेस होते हैं ना, उनको बनाने के लिए बहुत ही जबरदस्त किस्म की मतलब इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन वगैरह है। सही है, मतलब ये ऑप्टिमाइज्ड लैंग्वेज है। मतलब कि अगर आप डार्ट लैंग्वेज से डिजाइन बनाते हैं, जो फ्रंट एंड होता है ना, मतलब जो यूजर इंटरफेस होता है जो आपको और मुझे नजर आता है, वो जितना ज्यादा अट्रैक्टिव डार्ट लैंग्वेज से बन सकता है, उतना यहाँ पे वो कहता है कि बाकी जो लैंग्वेजेस अवेलेबल थी उनसे नहीं बन पा रहा था। ठीक है, हाँ HTML CSS वो तो हैं फ्रंट एंड के लिए ना, वो अलग चीज है। लेकिन हम यहाँ पे दूसरी जो ऐसी लैंग्वेजेस जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, उनके साथ फ्रंट एंड की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसमें जो है वो डार्ट लैंग्वेज सबसे बेहतरीन और ऑप्टिमाइज, जिसका फ्रंट एंड बहुत ही ज्यादा स्मूथली जो है वो काम करता था। तो इस वजह से जो है यहाँ पे फ्लटर ने फिर क्या किया कि इसको चूज किया अपनी कोर लैंग्वेज, मतलब कि ऐसी लैंग्वेज बिल्कुल इसकी बैकबोन, उसने अपने आप को जो है वो इसने कहा कि मैं डार्ट लैंग्वेज को यूज करूंगा ताकि मेरा जो फ्रंट एंड हो वो बहुत ही अच्छा हो, उसके साथ साथ बैक एंड भी मेरा जो है वो अच्छे से काम करे। सही है, तो डार्ट लैंग्वेज को ये वो सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, पहले भी मैंने आप लोगों को इंस्टॉलेशन वगैरह में ये सारी चीज बताई हुई है, देन आप एक बार फिर जो है वो इसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि सिंस VS Code एंड Android Studio setup has already been completed in the Flutter installation। ठीक है, फ्लटर के जो इंस्टॉलेशन वाले ट्यूटोरियल्स थे उसमें हमने ये VS Code और Android Studio अच्छे से इंस्टॉल करना देख लिया था। और डार्ट को जो है वो अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि वो उसी के अंदर जो है वो बिल्ट इन होती है। मतलब कि VS Code के अंदर जब आप फ्लटर वगैरह सेटअप करते हैं या Android Studio के अंदर जब आप फ्लटर वगैरह सेटअप करते हैं, डार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाती है, क्योंकि डार्ट जो है वो फ्लटर की मतलब एक लैंग्वेज है, तो फ्लटर के अंदर ही होती है, जिसकी वजह से वो पहले से सेटअप हो जाती है। फिर वो कहते हैं कि डार्ट कम्स बंडल्ड विद फ्लटर एसडीके। डार्ट जो है ना उसके अंदर बहुत से फ्लटर के जो एसडीके फाइल्स हैं वो आ जाती है। सो वंस फ्लटर इज इंस्टॉल्ड डार्ट इज ऑटोमेटिकली अवेलेबल। ठीक है, क्या होता है जी कि अगर आपने फ्लटर जो इंस्टॉल किया, डार्ट ऑटोमेटिकली उसमें अवेलेबल होगी। फिर वो कहते हैं कि यू कैन वेरीफाई डार्ट इज इंस्टॉल्ड बाय रनिंग। आप ये वाली कमांड यूज करके ना आप चेक कर सकते हैं कि डार्ट जो है वो इंस्टॉल है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे, आप सीधा जाएं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाएं, cmd यहाँ पे लिखें, मैं यहाँ पे cmd लिखता हूँ, ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कि डार्ट डैश डैश वर्जन। ठीक है, मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे अभी हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास डार्ट जो है वो इंस्टॉल है कि नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डार्ट एसडीके वर्जन 3.10.7 स्टेबल, और ये बोल रहा है कि दिसंबर 23 को 2025 को जो है वो इसके अंदर जो है मैंने इंस्टॉल किया था। और ये भी वो बता रहा है कि विंडो x64 बिट। ठीक है, तो वो सब कुछ यहाँ पे बता रहा है। इसका मतलब क्या है कि सिंपल अल्फाज में इसका मतलब यह है कि डार्ट मेरा इंस्टॉल है मेरे सिस्टम के अंदर। अगर आपने भी मेरे साथ जो है फ्लटर की इंस्टॉलेशन वगैरह की थी एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर या VS कोड के अंदर या कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, अगर आपने सब कुछ देखा था, प्रोजेक्ट किस तरह क्रिएट करने थे, तो देन आपका भी डार्ट जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पास नहीं इंस्टॉल तो आप जाके वो वीडियो देख लें, वो वीडियो काफी लंबी थी, उसके अंदर मैंने हर एक चीज बताई थी, जो एरर्स आते थे वो भी बताए थे कि कैसे आपने उन एरर्स को हैंडल करना है, कैसे जो है वो आपने इसको इंस्टॉल करना है, सब कुछ जो है मैंने उन वीडियोस में बताया हुआ है। अब हमने जो है अपनी डार्ट की एक फाइल क्रिएट करनी है। फाइल क्रिएट करने का तरीका मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे आ जाए। ठीक है, एक फोल्डर बना लें, उसको VS कोड के अंदर ओपन कर लें, देन यहाँ पे क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक करके आप फाइल क्रिएट करें। फाइल जैसे ही आप क्रिएट करेंगे उस फाइल का नाम रखें, कोई भी ट्यूट1 ट्यूट इस तरह practice1 इस तरह आप कोई भी फाइल का नाम रखें, practice_1 डॉट डार्ट DART। ठीक है, ये आपने नाम रखना होगा एंड देन आप उसके अंदर जो है वो कोडिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फाइल बनाई हुई है, तो ये मेरे पास जो है वो डार्ट ट्यूटोरियल 01 practice.dart के नाम से जो है ये फाइल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नाम लिखा हुआ है। अब इसके अंदर हम करेंगे कोडिंग, तो इसका कोडिंग किधर गया। ठीक है, ये रही इसकी हमारे पास। हम फर्स्ट प्रोग्राम जो है अपना लिखेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो डार्ट जो है वो किस तरह जो है वो काम करता है। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ये इसको अगर आप चेक करें ना, तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपके पास C++ का प्रोग्राम लिखा हुआ है। वाइड मेन ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन, ठीक है, प्रिंट एफ, वहां पे आप सी आउट यूज करते थे, सी में आप प्रिंट एफ यूज करते थे, यहाँ पे सिर्फ आपने प्रिंट यूज करना है। फिर उसके अंदर आप जो है सिंगल कोट लगा के स्ट्रिंग लिखें एंड देन ब्रैकेट बंद करें, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपका पहला प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और इसको आप रन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि वाइड क्या है, मेन क्या है, प्रिंट क्या है, ये सारी चीजें क्या है, तो ये फिर मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ये जस्ट यहाँ पे एक प्रोग्राम हम लिख के इसको रन कर रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं क्या हमारा डार्ट जो है वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वो रन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, सिर्फ इस वजह से। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ये वाइड क्या लिखा हुआ है, ये मेन क्या लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट्स क्यों लगे हुए हैं, ये आखिर में जो है यहाँ पे सेमीकोलन क्यों लगा हुआ है, ये सब चीजें हम सीखने वाले। ठीक है, आगे अपने आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में। सही है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वाइड मेन, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी, ब्रैकेट ओपन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड।
सही है, मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है वो लिख लिया और यहाँ पे इसको जो है मैं बंद करूंगा। तो ये मेरे पास जो है वो क्या हो गया, मेरे पास मेरा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे इसको रन करने के दो तरीके हैं। आप एक्सटेंशंस में जाए, मैंने ये पहले तरीका बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका जूम कम करता हूँ और यहाँ पे इसका खैर कोड का जूम ज्यादा हो पड़ा। यहाँ पे आपके पास जो है एक्सटेंशंस का ऑप्शन होता है, आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कोड रनर के नाम से, कोड रनर। ठीक है, आप इसको सर्च करें, तो जैसे ही आप कोड रनर को सर्च करेंगे यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेजेस का कोड को रन करने के लिए जो है वो ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, और जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये मिल गया है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे रन पे क्लिक किया है तो मेरा टर्मिनल जो है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब हम देखते हैं क्या हमें यहाँ पे ये आउटपुट देता है या नहीं देता। ठीक है, कोड रनर को मैंने बाकी लैंग्वेजेस के साथ यूज किया था, वहां पे ये मुझे जो है वो आउटपुट जो है वो दे रहा था। अब यहाँ पे भी ये रन हो रहा है बेस के साथ, और यहाँ पे आप देखें मुझे मेरा आउटपुट मिल चुका है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो मुझे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है वो लिखा हुआ मिल रहा है। ठीक है, तो आपने जस्ट इस कोड रनर को इंस्टॉल कर लेना है, फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपने रन कोड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपका कोड होगा डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो रन हो जाएगा। ठीक है, आप इसको जो है इस तरह कर सकते हैं। अब हम नीचे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखें आउटपुट जो है वो बिल्कुल इस तरह। अच्छा, यहाँ पे उसने कुछ और भी जो है वो तरीकाकार बताया हुआ है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, VS कोड के टर्मिनल के अंदर ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो जो तरीका मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको तरीका बताया ना, आप उस तरीके को जो है वो यूज करें। आप बस इन बाकी जो है ना वो टर्मिनल्स वाले तरीके पे ना जाए। ठीक है, सिंपली आपने कोड रनर वाली जो है वो एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप कोड रन पे क्लिक करेंगे और वो जो है कोड जो है वो आपका क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। उसके बाद आउटपुट हमारे पास इस तरह आ जाएगी। ठीक है, बाकी नीचे लिखा हुआ है डार्ट इज करेक्टली इंस्टॉल्ड। अगर आपका प्रोग्राम रन हो गया है, फिर वो कहता है कि मेन फंक्शन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, प्रिंट स्टेटमेंट डिस्प्लेड द टेक्स्ट ऑन द कंसोल। ये सारी चीजें वो सिर्फ बता रहे हैं कि ये हुआ क्या है, कैसे हुआ, जो हमने अभी अपना प्रोग्राम लिखा। ठीक है, आगे चल के ना हम बकायदा डिस्कस करेंगे कि ये वाइड क्या है, ये मेन क्या है, ये प्रिंट क्या होता है, वेरिएबल्स कैसे बनाए जाते हैं, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, लूप्स, कंट्रोल फ्लोज, सारी चीजें जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वैसे भी। ठीक है, अब डार्ट का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर आप लोग समझ लें। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ डार्ट प्रोग्राम वो क्या है कि हर प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर होगा। डार्ट प्रोग्राम, अगर आपने डार्ट प्रोग्रामिंग करनी है ना, तो सबसे पहले आपने ये तो लिखना ही लिखना होगा, वाइड मेन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड करली ब्रैकेट्स एंड नीचे करली ब्रैकेट बंद। फिर उसकी ब्रैकेट्स के अंदर जो करली ब्रैकेट्स आपने दिए हैं, उस ब्रैकेट्स के अंदर आपको जो है वो सारा कोडिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है इंपोर्ट स्टेटमेंट इफ रिक्वायर्ड। सबसे पहले इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या होता है यहाँ पे भी मैंने लिखी नहीं है, तो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे इसकी एक इंपोर्ट स्टेटमेंट होती है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इंपोर्ट, यहाँ पे आप लगाएं और यहाँ पे लिखें डॉट कॉलन IO। ठीक है, इसको भी आप यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं कि यूज कर सकते हैं। अब ये क्यों यूज की जाती है, ये जो है वो इनपुट और आउटपुट के लिए जो है वो यूज की जाती है। ठीक है, तो जब भी आपको ये जरूरत पड़ेगी तब फिलहाल जो है आप इसको लगाएं, अगर आपको जरूरत है। अगर आपका प्रोग्राम नहीं चल रहा तो आप इसको लगा लें, चल रहा है तो भी। अब एक बार मैंने इसको यहाँ पे लगा लिया ना, मैं दोबारा से इसको रन किया और देखिए मेरा प्रोग्राम अभी भी सही से चल रहा है। पहले भी सही से चल रहा था, अभी भी सही से चल रहा है। ये IO का क्या मतलब है, IO का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये डार्ट के अंदर जो है ना इनपुट आउटपुट अगर आपने करनी है, जब आगे चल के हम ये सारी चीजें देखेंगे, देन जो है फिर आपको ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, या तो ये खुद ब खुद अगर आप VS कोड के अंदर कर रहे हैं तो ये खुद ब खुद लग जाती है, आपको लगा बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर आप नॉर्मल प्रोग्राम लिख रहे हैं जहाँ पे इनपुट आउटपुट की जरूरत ना हो, तो देन जो है आप इस तरह जो है लिखें। अगर ये नहीं जरूरत पड़ती, बगैर इसके काम हो रहा है, देन वेल एंड गुड, आपको इसको लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ना, मैंने ये प्रिंट इस्तेमाल किया था ना, प्रिंट क्या कर रहा था, आउटपुट दिखा रहा था। क्या कर रहा था, आउटपुट दिखा रहा था। अब आउटपुट के लिए मुझे इसकी जरूरत थी, लेकिन मैंने जब रन किया तो मेरा प्रोग्राम रन हो गया, तो मुझे इसको लगाने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे नोट्स के अंदर भी मैंने लिखा हुआ है कि अगर इसकी जरूरत हो, ठीक है, इफ रिक्वायर्ड, उसके बाद आपको मेन फंक्शन, ये मेन फंक्शन तो आपने लगाना ही लगाना है, वाइड मेन। ठीक है, वाइड मेन लिख के स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड करली ब्रैकेट बंद, और उस ब्रैकेट के अंदर आप जो चाहे वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर वो आपकी जो है वो कोडिंग होगी। सही है, फिर आगे चल के बताऊंगा कि ये वाइड क्या होता है, मेन क्या होता है, जब हम फंक्शंस वाले चैप्टर पे जाएंगे। लगभग 3-4 ट्यूटोरियल बाद में आपको इसके बारे में अच्छा डिटेल के साथ बताऊंगा
कि ये बेसिकली क्या है। बेसिकली फिलहाल आप इतना समझ लें, अगर आपने कभी पहले प्रोग्रामिंग नहीं की तो इतना समझ लें कि ये जो है एक मेन फंक्शन है जिसके अंदर हम कोडिंग करते हैं। जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं तो ये मेन फंक्शन हमारा बताता है हमारे कंपाइलर को कि यहाँ से प्रोग्राम ने रन होना है। बस इस वजह से जो है ये लगाया जाता है। फिलहाल आप इतना समझ लें, ठीक है। फिर वो कहता है कि स्टेटमेंट्स एंड लॉजिक इनसाइड द फंक्शन बॉडी। फंक्शन की बॉडी के अंदर आप लॉजिक भी लिख सकते हैं, आप बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर। सही है। तो ये क्या है, दिस इज अ कॉमेंट। कमेंट के बारे में आपको बता देता हूं। कमेंट ऐसी चीज होती है कि अगर आप कहीं पे भी अपने कोड के अंदर ना आपने कोई लॉजिक लिखा है और आप अपने कोड को सेव कर रहे हैं फिर कभी देखने के लिए, या आप अपना कोड किसी और बंदे को दे रहे हैं, तो वहां पे आप कोड के अंदर कमेंट्स लिखते हैं। कमेंट्स जो है वो रन नहीं होते, वो सिर्फ ऐसे समझ लेना है कि रफ चीज लिखी होती है, सिर्फ अगले बंदे को बताने के लिए कि यहाँ पे मैंने ये काम किया। और उसको यहाँ पे लगाने का तरीकाकार क्या है, जब भी आपने कमेंट लिखना होगा आप पहले 2 फॉरवर्ड स्लैशेस जो है वो आप लगाएंगे। जब आप 2 फॉरवर्ड स्लैशेस लगाएंगे ना, उससे क्या होगा कि उससे कंपाइलर को पता चल जाए कि इस चीज को एग्जीक्यूट नहीं करना, ये कमेंट है, ये सिर्फ बताने के लिए जो है वो लगाया गया है, ठीक है। बाकी आप जो है इसके अंदर कोडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है जी, व्हाई लर्निंग डॉट इज इंपॉर्टेंट बिफोर फ्लटर। फ्लटर के जो है सीखने से पहले आपको डॉट क्यों सीखनी चाहिए, ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो कि बहुत से लोगों के माइंड में आता है। वो कहता है although Flutter handles the UIA, all the logic behind every app is written in Dart। फ्लटर का जो है ना, फ्लटर का UIA जो है, UI, ठीक है, मतलब UI जो है मतलब यूजर इंटरफेस की बात हो रही है, ठीक है। और जितना भी बैकएंड का लॉजिक होता है वो सब का सब डार्ट लैंग्वेज के अंदर लिखा होता है, या डार्ट लैंग्वेज के अंदर आप लिखते हैं। इसी वजह से जो है हम डार्ट लैंग्वेज को जो है वो सीखते हैं फ्लटर से पहले, ठीक है। यहाँ पे वो उसने नीचे कुछ बताया भी है, विजेट्स। फ्लटर के अंदर मैंने आपको, जब हम सारी चीजें कर रहे थे तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि सारी गेम जो है विजेट्स की है। यहाँ पे बहुत से बिल्ट इन विजेट्स आपको मिलेंगे और उसी विजेट्स के अंदर आपने सारी अपनी ऐप बनानी होती है, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि विजेट्स जो है ना फ्लटर के अंदर वो बिल्ट इन यूजिंग डार्ट क्लासेस है। मतलब कि फ्लटर जो है, जो विजेट्स है उसके अंदर वो कैसे बने हैं, वो डार्ट की बिल्ट इन क्लासेस है। अब डार्ट की अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आएगी अगर डार्ट के अंदर, तो आपको फिर उन क्लासेस का जो है वो समझ नहीं आएगा, ठीक है। वहां पे फिर कहता है कि स्टेट मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन डार्ट वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है, आप ऑन है ऑफ है मुख्तलिफ किस्म की जो है वो स्टेट्स होती है कि एक जगह से दूसरी जगह पे आपने मतलब पेज से कैसे जाना है, वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पे वो कहता है कि डार्ट के वेरिएबल्स के ऊपर और डार्ट के जो क्या कहते हैं फंक्शंस होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको डार्ट लैंग्वेज नहीं आएगी, अगर आपको डार्ट के अंदर कोड लिखना नहीं आएगा, तो आप ये कैसे करेंगे। सही है। ऐप लॉजिक मतलब जो है अगर आप जो एप्स बनाते हैं उसके अंदर लॉजिक्स अगर कहीं पे आ गया, कहीं पे कोई आपने कैलकुलेशंस वाली ऐप बनाई है और उसके अंदर अगर आप कोई मैथमेटिकल लॉजिक्स लिखते हैं, तो वो लॉजिक्स आप ऐसे तो लिख नहीं सकते कि सिंपल सिंपल मैथ के लॉजिक्स आप नहीं लिख सकते ना, वहां पे आपको प्रोग्रामिंग के अंदर लॉजिक्स लिखने होते हैं। तो वो आप यहाँ पे किसके अंदर लिखेंगे, वो आप लिखेंगे डार्ट लैंग्वेज के अंदर। तो डार्ट लैंग्वेज आएगा तो आप लिखेंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो डार्ट लैंग्वेज हम सीखते हैं प्रॉपरली पहले फ्लटर को सीखने से। मतलब कि आप डायरेक्ट फ्लटर के ऊपर जंप नहीं कर सकते, आपको पहले डार्ट लैंग्वेज प्रॉपर्ली सीखनी होती है, तब जो है आप फ्लटर पे जो है वो जंप करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट ट्यूटोरियल, जिसके अंदर हमने क्या किया, हमने ये देखा कि हमारे पास डार्ट लैंग्वेज है क्या, काम कैसे करती है, इसको सेटिंग कैसे करना है, इसका फर्स्ट प्रोग्राम रन कैसे करना है। तो ये आज का हमारा ये ट्यूटोरियल था। आपको इस ट्यूटोरियल के ये नोट्स हो गए, ठीक है। ये जो अभी हमारी प्रैक्टिस फाइल थी और आने वाले ट्यूटोरियल के जितने भी नोट्स होंगे, प्रैक्टिस फाइल्स होंगे, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल पहली लाइन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, जो कि कोड विद इशफाक मेरी अपनी वेबसाइट है। वहां पे जो है आपको मिलेगा क्या कहते हैं फ्लटर कोर्स के नाम से जो है वो ये चीज। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप आएंगे नोट्स वाले सेक्शन में आएंगे, जैसे ही आप नोट्स वाले सेक्शन में आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको फ्लटर के नोट्स मिलेंगे। किधर गया, कंप्लीट फ्लटर कोर्स। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास इस तरह की चीज आ गई। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना फ्लटर कोर्स नोट्स, इसी जगह पे आपको मिलेंगे डार्ट कोर्स, डार्ट प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल के नोट्स भी मिलेंगे और डार्ट प्रोग्रामिंग की जो प्रैक्टिस फाइल्स हैं वो भी आपको यहीं पे मिलेंगी, ठीक है। फोल्डर्स बने होंगे, हर ट्यूटोरियल के हिसाब से जो है वो यहाँ पे आपको अरेंजमेंट मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, और ठीक है, आप लोग इसको सेटअप कर लें। अगर आपने सेटअप नहीं किया प्रॉपर्ली, इसको एक बार रन कर लें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।